पत्थर के हिलते ही आगू बहुत डर गया। वो इतना घबरा गया कि उससे भागने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी इस गुफा में नहीं आऊंगा। तभी पत्थर में से आवाज आई, इतने सालों बाद कौन आया है मुझसे मिलने? आगू ने डरते हुए कहा, मेरा नाम आगू है। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैंने इस गुफा के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चला आया। मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मारना मत। तब वो पत्थर पूरा घूम गया तो आगू को एहसास हुआ कि ये पत्थर नहीं, एक बड़ा सा कछुआ है। कछुए ने आगू से कहा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मेरा नाम जनक है। मैं बहुत सालों से इसी गुफा में रहता हूँ। आज बहुत सालों बाद कोई आया है इस गुफा में। डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तो घास या हरे पत्ते खाता हूँ। तुमसे मेरी भूख नहीं मिटेगी तो तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? पहले इस गुफा में बहुत घास हुआ करती थी तो मैं इसी गुफा में रहने आ गया था। पर अब बहुत समय से इसमें कोई घास नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कहीं से कुछ खाने को ला सकते हो? मैंने बहुत सालों से कुछ नहीं खाया है। जनक की बातें सुनकर आगू ने राहत की सांस ली। जनक ने आगू से कहा कि तुम मुझे बाहर से कुछ घास लाकर दे दो, मैं खाकर अपनी भूख दूर करूंगा। आगू ने कहा कि मुझे घास लेकर आने में बहुत समय लगेगा। ये गुफा बहुत बड़ी है। मुझे यहाँ तक आने में ही आधा दिन लग गया। अब फिर से बाहर जाऊंगा तो वापस आने में बहुत समय लगेगा। आप ही मेरे साथ बाहर तक चलें, वहां आप घास भी खा लेना और मैं वहीं से वापस अपने घर चला जाऊंगा। जनक ने आगू से कहा कि पहले इस गुफा में आने के दो रास्ते थे, एक बड़ा और एक छोटा। अब बड़ा रास्ता बहुत सालों से बंद है और जिस रास्ते से तुम आए हो वो छोटा रास्ता है, उससे मैं बाहर नहीं जा पाता। अगर तुम ही मुझे कुछ घास ला दोगे तो मैं अपनी भूख मिटा सकूंगा। आगू ने जनक की बात मान ली और जनक को ये कहकर चला गया कि मैं तुम्हारे लिए घास जरूर लाऊंगा, पर मुझे आने में कल तक का समय लग सकता है। आगू जब गुफा से निकला तो रात हो गई थी, इसलिए वो सीधा अपने बिल में जाकर सो गया। आगू सुबह बहुत जल्दी उठा और अपने बिल के पास से ही घास ली और फिर चल दिया गुफा में जनक को खाना देने। इसी तरह आगू को जंगल में बिना किसी से मिले अब तक 1 से ज्यादा दिन हो चुका था। आगू रोज काकू बंदर से मिलता था, पर जब इतने समय से काकू से आगू नहीं मिला तो काकू डर गया। उसने आगू को सारे जंगल में ढूंढा, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। ना ही आगू को किसी ने देखा था। धीरे धीरे बात फैल गई कि आगू गायब है। सभी जानवर काकू से पूछ रहे थे कि आगू कहाँ है। तब काकू ने बताया कि आगू कल दोपहर को उससे मिला था और झरने वाले पत्थर के बारे में बता रहा था। बस तभी सब समझ गए कि आगू वही गया है। सभी को आगू की बहुत चिंता होने लगी। सभी जानवर परेशान थे क्योंकि झरने के राज के बारे में किसी को भी सही से नहीं पता था। तब सबने राजा हाथी से बात करने की सलाह बनाई। राजा ही जंगल का सबसे पुराना जानवर था, इसलिए सबको लगा कि शायद राजा को इस बारे में कुछ पता हो। सब चल दिए राजा से मिलने। वहां जाते ही काकू ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने कहा कि मेरी माँ भी मुझे वहां कभी जाने नहीं देती थी। उनका कहना था कि गुफा में कोई खतरनाक जानवर है। जो भी उस तक पहुंच जाता है वो पहले उससे अपने लिए कुछ खाना मंगवाता है और जब उसके पास खाना ले जाओ तो उसे मार देता है। अब आगू का आना बहुत ही मुश्किल है। हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं। आगू अगर गुफा में ही गया है तो खाना लेने के लिए बाहर जरूर आएगा। हम सब झरने के पास जाकर उसका इंतजार करते हैं। जैसे ही आगू बाहर आएगा हम उसे वापस जाने से रोक लेंगे। दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। हम जल्दी ही आपको बताएंगे कि आगू के साथ क्या हुआ।